माँ की ममता, एक अमिट प्रेम की कहानी। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अक्सर उस अनमोल प्रेम को पहचानने में बहुत देर कर देते हैं, जो बिना किसी शर के हमारी हर सांस के साथ हमारे लिए दुआएं मांगता रहता है और हमें जीवन की हर मुश्किल से बचाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देता है। वो कड़कड़ाती धूप में तपती हुई जमीन पर नंगे पांव चलकर सिर्फ इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती थी ताकि वो चंद पैसे बचाकर मेरी स्कूल की फीस भर सके और मुझे समाज में एक बड़ा आदमी बनने का मौका दे सके, भले ही उसके हाथों में गहरे छाले पड़ जाएं। हर रात जब मैं भूख ना होने की जिद करता था या घर में अनाज कम होता था, वो अपनी थाली का सारा खाना चुपचाप मुझे खिला देती थी और मुस्कुराकर मुझसे झूठ कहती थी कि उसने पड़ोस में या पहले ही भरपेट खाना खा लिया है। गांव के उस छोटे से टूटे-फूटे घर की कच्ची दीवारों पर मेरी कामयाबी के सुनहरे सपने वो हर दिन कोयले और मिट्टी से बड़ी उम्मीद के साथ लिखा करती थीं, जबकि उसकी खुद की जिंदगी गरीबी और अभावों के गहरे अंधेरे में धीरे-धीरे सिमटती जा रही थी। शहर की चकाचौंध और बड़ी-बड़ी इमारतों के बीच जब मैं कॉलेज की पढ़ाई करने गया तो मेरी आंखों में नए भविष्य के रंगीन सपने पलने लगे थे और मैं उस गांव की सादगी और अपनी माँ के मैले कुचैले कपड़ों से धीरे-धीरे शर्मिंदगी महसूस करने लगा था। जब मैं बड़ी नौकरी पाने के बाद पहली बार गांव लौटा तो मैंने उसकी फटी हुई पुरानी साड़ी और उम्र के कारण कांपते हुए हाथों को देखकर उससे अपनी नज़रें चुरा लीं, क्योंकि मुझे डर था कि शहर के मेरे अमीर दोस्त उसे देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसने बड़े चाव और प्यार से मेरे लिए मेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाए थे, लेकिन मैंने उन्हें छूने से भी साफ इनकार कर दिया और गुस्से में कह दिया कि शहर में मुझे इन पुरानी और गंदी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पल उसकी आंखों से छलका हर एक आंसू एक खामोश इल्जाम था जिसे मेरा अहंकार देख नहीं पाया। फिर भी वो ममता की मूरत मुस्कुराई और मेरी कड़वी डांट को अपना आशीर्वाद समझकर चुपचाप सह गई, क्योंकि वो सिर्फ मेरी खुशी चाहती थी। माँ का दिल तो इतना विशाल होता है कि वो अपने बच्चे द्वारा दिए गए हर अपमान और तिरस्कार को पी जाती है। वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे बच्चा उसे दुनिया की सबसे बेकार चीज़ ही क्यों न समझने लगे। साल दर साल बीतते गए, मेरी कामयाबी की ऊंचाइयां दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती गई और मेरे पास अपनी बूढ़ी माँ को एक छोटा सा फ़ोन करने तक का वक्त नहीं बचा, जबकि वो हर त्योहार पर दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए मेरा इंतज़ार करती थीं। गांव से आने वाले हर एक खत को मैंने बिना पढ़े ही दफ्तर के कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि उनमें वही पुरानी बीमारी की बातें और मेरे वापस आने की बेमतलब की रट लगी होगी जो मेरा कीमती समय बर्बाद करेगी। मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उन खतों में उसकी कांपती हुई उंगलियों से लिखे गए वो एक एक शब्द उसकी आखिरी इच्छाएं थीं और वो मौत से पहले सिर्फ एक बार अपनी आंखों के तारे को जी भर कर देखना चाहती थी। एक दिन अचानक गांव से मुखिया जी का फोन आया और उन्होंने कांपती हुई आवाज में मुझे ये मनहूस खबर दी कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो खबर सुनते ही जैसे मेरे चारों तरफ का संसार पूरी तरह से थम गया। जब मैं बदहवास हालत में गांव पहुंचा तो उस पुराने खंडहर जैसे घर के सूने आंगन में उसकी तस्वीर के सामने सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सा खालीपन था, जिसने मेरी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया और मुझे मेरी औकात दिखा दी। अलमारी के एक धूल भरे कोने में एक पुरानी पोटली मिली जिसमें उसके हाथों से बनाए गए मेरे बचपन के मिट्टी के खिलौने और मेरी पहली कक्षा की स्कूल कॉपी बहुत संभाल कर रखी हुई थी, जिसे देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। तभी मुखिया जी ने मुझे एक पुराना और मैला सा रजिस्टर थमाया जिसे वो माँ हमेशा अपने तकिए के नीचे बहुत छिपा कर रखती थी। उसमें उसकी हर दिन की छोटी बड़ी बातें और मेरे बचपन की यादों का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया था। उस रजिस्टर के हर एक पन्ने पर मेरी लंबी उम्र की दुआएं और मेरे गांव वापस लौटने की उसकी बेइंतहा तड़प और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसमें लिखा था कि वो बस एक बार मुझे गले लगाकर ये कहना चाहती थी कि उसे मुझ पर बहुत नाज है। तभी मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और पाप का एहसास हुआ कि मैंने अपने झूठे अहंकार और दिखावे की शान के चक्कर में दुनिया का सबसे अनमोल और सच्चा खजाना हमेशा के लिए खो दिया है, जिसे कोई दौलत वापस नहीं ला सकती। काश मैंने वक्त रहते उसकी निस्वार्थ ममता को थोड़ा भी समझा होता, उसके बहते हुए आंसुओं की सही कीमत पहचानी होती और उसे वो सम्मान दिया होता जिसकी वो हकदार थी, तो आज मेरे दिल पर ये भारी बोझ कभी नहीं होता।
मैं उस निर्जीव तस्वीर के सामने घंटों घुटनों के बल बैठकर रोता रहा, चीखता रहा और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहा। लेकिन वो अब बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से मेरी कोई भी पुकार उसे फिर से जिंदा नहीं कर सकती थी। गांव के गरीब लोग जब उसे अंतिम विदाई देने आए तो हर एक शख्स की आंख नम थी, क्योंकि वो सब जानते थे कि उस महान औरत ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चे की तरक्की के लिए और उसे बड़ा आदमी बनाने के लिए तिल तिल कर जलाई थी। जब मैंने कांपते हाथों से उसकी चिता को मुखाग्नि दी तो मुझे महसूस हुआ कि उस आग की लपटों के साथ मेरी दुनिया की सारी खुशियाँ, मेरा सारा गर्व और मेरा पूरा वजूद भी जलकर राख हो रहा है, क्योंकि माँ के बिना मैं कुछ भी नहीं। जीवन का ये कड़वा और कठोर सच आज मेरे सामने पूरी तरह से साफ हो गया था कि जब तक हमारे पास माता पिता का आशीर्वाद और उनका साया होता है, हम उसकी कद्र नहीं करते, और उनके जाने के बाद उनकी यादें हमें उम्र भर तड़पाती हैं। आज मैं अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा और रईस आदमी बन चुका हूँ। मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला और दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन उस एक टूटे हुए माँ के दिल को फिर से जोड़ने के लिए मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। अब जब भी मैं सड़क किनारे किसी गरीब औरत को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए या कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूँ, मुझे अपनी माँ के वो छाले पड़े हुए हाथ और उसकी वो प्यारी सी मुस्कान याद आती है, जो मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराती है। दुनिया की कोई भी बड़ी डिग्री, कोई भी ऊंचा ओहदा और कोई भी महान कामयाबी माँ के उस एक सच्चे आशीर्वाद और उसकी निस्वार्थ मुस्कान के बराबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका प्यार दुनिया की सबसे पवित्र और अनमोल चीज़ है। माँ तो वो फरिश्ता है जो खुद भूखी रहकर बच्चे का पेट भरती है और खुद कांटों पर चलकर बच्चे के रास्ते में फूल बिछाती है। उसका स्थान इस ब्रह्मांड में ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। आज मैंने शहर की सारी सुख सुविधाएं त्याग दी हैं और अपनी माँ की याद में एक बड़ा अनाथालय और वृद्धाश्रम गांव में ही खोला है, ताकि मैं उन बुजुर्गों की सेवा कर सकूं जिन्हें उनके अपनों ने मेरी तरह ही ठुकरा दिया था। मैं उन बेसहारा बच्चों को वो सारी खुशियाँ और शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ जो मेरी माँ मुझे देना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि दीन दुखियों की सेवा करने से ही मेरी माँ की आत्मा को परलोक में सच्ची शांति और सुकून मिलेगा। मेरी कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक सबक है जो सफलता के नशे में चूर होकर अपने माता पिता के संघर्षों को भूल जाते हैं और उन्हें बोझ समझने लगते हैं। याद रखना कि माँ का आंचल ही दुनिया की सबसे सुरक्षित और सुखद जगह है। समय रहते अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए और उनके अनुभव सुनिए, क्योंकि एक दिन आपके पास बहुत सारा पैसा तो होगा, लेकिन उनसे बात करने के लिए वो इंसान नहीं होंगे, और तब पछताने के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। माँ के चरणों में ही चारों धाम की यात्रा और स्वर्ग का द्वार है। जिसने अपनी माँ को खुश रखा, उसने मानो साक्षात ईश्वर को प्रसन्न कर लिया, और जिसने माँ का दिल दुखाया, उसे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक शांति नहीं मिल सकती। मेरी माँ ने मरते दम तक सिर्फ मेरा भला चाहा। उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर भी उसने यही लिखा था कि बेटा, जहाँ भी रहना खुश रहना, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। इन शब्दों ने मेरे पत्थर जैसे दिल को पूरी तरह मोम बना दिया। आज मैं हर रोज सुबह उठकर उसकी तस्वीर को नमन करता हूँ और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए समाज की सेवा में लगा रहता हूँ, क्योंकि यही मेरी माँ को दी जाने वाली सबसे सच्ची और भावपूर्ण श्रद्धांजलि हो सकती है। समाज चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, लेकिन माँ के प्रति हमारा कर्तव्य और हमारा प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं या जो कुछ भी बनेंगे, उसमें उस माँ का बहुत बड़ा हिस्सा और बलिदान शामिल होता है। जब मैं छोटा था और मुझे चोट लगती थी तो दर्द माँ को होता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने खुद ही उसे इतने गहरे जख्म दिए जिन्हें वो किसी को दिखा भी नहीं सकती थी। ये सोचकर मेरा हृदय आज भी कांप उठता है। रिश्तों की अहमियत को पैसों की तराजू में तौलना बंद कीजिए, क्योंकि रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, और माँ का रिश्ता तो खून और रूह का होता है, जो इंसान के मरने के बाद भी उसकी यादों और उसके संस्कारों के रूप में हमेशा जीवित रहता है। काश खुदा मुझे एक मौका और देता कि मैं अपनी माँ के पैर दबा पाता, उसे अपने हाथों से खाना खिला पाता और उसे वो सारा सुख दे पाता जिसकी वो हकदार थी। पर अफसोस कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर वापस नहीं आता। माँ की ममता का कोई विकल्प नहीं है। वो एक शीतल छाया की तरह है जो हमें जीवन की हर तपती धूप से बचाती है। इसलिए जब तक वो जीवित हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजिए और उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहारा बनिए।
इस मतलबी दुनिया में केवल माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो आपकी नाकामयाबी में भी आपके साथ खड़ी रहती है और आपकी छोटी सी जीत पर भी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटकर अपनी खुशी का इजहार करती है। उसका प्यार बेमिसाल है। अपनी माँ को कभी ये महसूस मत होने दीजिए कि वो आपके लिए बोझ है या पुरानी सोच वाली है, क्योंकि जिस सोच ने आपको आज इस काबिल बनाया है कि आप समाज में सिर उठाकर जी सकें, वो सोच कभी गलत या पुरानी नहीं हो सकती। मैं आज गर्व से कहता हूँ कि मैं उस मिट्टी बनाने वाली माँ का बेटा हूँ जिसने अपनी पूरी देह जलाकर मुझे एक मजबूत ईंट की तरह समाज की इमारत में फिट किया। उसके संघर्षों की गाथा अब मेरी हर सांस में बसी हुई है। ये कहानी केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि मेरे दिल की वो चीख है जो मैं हर उस बेटे और बेटी तक पहुंचाना चाहता हूं जो अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं। कृपया उन्हें अकेला मत छोड़िए, क्योंकि उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है। जब आपकी माँ आपसे कुछ पूछती है और आप चिढ़कर जवाब देते हैं, तो याद कीजिएगा कि जब आप छोटे थे और एक ही सवाल 100 बार पूछते थे, तो वो हर बार बड़े प्यार से आपको गोदी में उठाकर उसका जवाब देती थी। ममता की इस पवित्र कहानी का अंत भले ही दुखद हो, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा और प्रेरणादायक है, जो हमें रिश्तों की गरिमा और माता पिता के प्रति हमारे नैतिक दायित्वों को फिर से याद दिलाने की एक छोटी सी कोशिश है। हर बच्चा इस कहानी के मर्म को समझे और आज ही जाकर अपनी माँ को गले लगाए और उससे कहे कि वो उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि कल शायद आपके पास ये शब्द कहने के लिए मौका हो, लेकिन सुनने वाली वो माँ ना हो। माँ का ऋण हम 7 जन्मों तक सेवा करके भी नहीं उतार सकते। बस हम इतना कर सकते हैं कि उनके अंतिम समय में उन्हें सम्मान और प्यार दें, ताकि वो इस दुनिया से एक संतुष्ट मन और चेहरे पर मुस्कान लेकर विदा हो सके। इस मार्मिक कहानी से हमें ये परम सत्य सीखने को मिलता है कि माता पिता का स्थान संसार में सर्वोपरि है। उनके त्याग का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अतः जीवित रहते ही उनकी सेवा और सम्मान करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाली और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो और इसने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो कृपया हमारे चैनल जीत एनिम को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा संदेश ज़रूर लिखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।